नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन त्रिपाठी है और आप सभी का प्रहार क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम 50 क्वेश्चंस की श्रृंखला चालू करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो इंग्लिश के हों, चाहे वो जीएस के हों, चाहे मैथ रीजनिंग कुछ भी हो। तो हम 50 क्वेश्चंस उसको अन्य अन्य टीचरों के द्वारा करवाएंगे जो इसके माध्यम से स्पेशलिस्ट होंगे। तो चलिए आज हम हिंदी के 50 क्वेश्चन चालू करने जा रहे हैं। तो शशक का पर्यायवाची क्या होता है? तो शशक का पर्यायवाची होता है खरगोश। ये बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बच्चों के लिए खास करके बनाया गया है, बाकी सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो काम कर सकता है। तो शशक का पर्यायवाची क्या होता है? तो शशक का पर्यायवाची होता है खरगोश। खरगोश के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? तो जैसे शशा हो गया, खरहा हो गया, ये खरगोश के पर्यायवाची हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अवसरवादी होना बिल्कुल सही है। सूर्य का पर्याय नहीं है, तो जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मयंक मीन्स होता है चंद्रमा। प्रत्येक में का संधि विच्छेद बताइए। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं प्रतिधन एक, वो बिल्कुल सही है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो शास्त्र को जानता है उसे क्या कहते हैं? तो शास्त्राज्ञ जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। पुराण में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? तो पुराण में इक लगाने से बनता है पौराणिक। जो अच्छी ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाले क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो बच्चे प्रश्नार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और पूर्वाधिक क्रिया, नामधात क्रिया लगाते हैं, तो चलिए बताइए आप सब चारों विकल्प में से कौन सा ऑप्शन चयन करेंगे? तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं नामधातु क्रिया, वो बिल्कुल सही है। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है तो क्या होता है? तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं मिठास, वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 59 क्वेश्चंस। कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई जैसे हो गया कोई दरवाजे पर आया है, ये पता कैसे चलता है? जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं उसमें क्या होता है, कोई, कहाँ, कब, ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। चलिए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? तो प्रतिदिन, कोना कोना, पथभ्रष्ट और मारपीट। जो बच्चे ऑप्शन सही का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पथभ्रष्ट जो होता है पथ से भ्रष्ट होता है, यानी कि इसमें तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष में अपादान तत्पुरुष समास है। चलिए देखते हैं प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में है अव्ययी भाव समास। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं भवदीय, वो बिल्कुल सही है। बाकी जो है स्नेह कांक्षी, आपका विश्वास पात्र, शुभचिंतक, ये जो हैं अनौपचारिक जो पत्र लिखे जाते हैं उसके अंत में लिखे जाते हैं। चलिए देखते हैं भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बाकी जयशंकर प्रसाद जो हैं वो आधुनिक कवि है। बिहारी जो हैं वो रीतकालीन कवि थे और मीरा जो हैं वो सगुण भक्ति की कवि थी। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? तो जो पावक है और अग्नि है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शोक किस रस का अस्थायी भाव है? तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं करुण, वो बिल्कुल सही है। वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा है? तो 65 नंबर क्वेश्चंस में जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं सार्वनामिक विशेषण, वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो अज्ञ का विलोम पूछ रहा है, तो अज्ञ क्या होता है? विज्ञ। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है? तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं डी अतरंग, वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ, उसको पहचानिए। तो आप लोग चारों विकल्प पढ़ के सही ऑप्शन दीजिएगा और ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती तो कहीं विष तो कहीं कीचड़, ऐसा ये सही है। 68 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 69 क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो स्फूर्ति का तद्भव बताना है। तो तद्भव तत्सम आप सब पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो चलिए देखते हैं तद्भव क्या होते हैं। तो तद्भव जो होते हैं वो हिंदी के शब्द होते हैं, यानी कि संस्कृत से के बदले हुए शब्द जो होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो स्फूर्ति का जो होता है वो फुर्ती होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आप सब ये भी बताइए कमेंट में कि फुर्ती किस भाषा का शब्द है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 70 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तुरंग का जो है पर्यायवाची बताना है। तो ससा होगा, वाजी होगा,
कुरंग होगा, शार्दुल होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वाजी, वाजी में घोड़ा होता है, अश्व होता है होता है, घटिक होता है और संदेह भी होता है। तो 71 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नांकित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो रस्सा हो गया, धागा हो गया, सूत हो गया और डोर हो गया। तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो सकर्मक क्रिया पहचानना है। तो लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, मैं चला, वह नहाता है। तो जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं, राम सो रहा है, वो सकर्मक क्रिया। हिंदी दिवस मनाने की तिथि है। तो 14 सितंबर जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट करके ये बताइएगा कि आपका 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम अगला वीडियो लाने का जल्द ही प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन क्या है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है। तो 74 नंबर में जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं संबंध, वो बिल्कुल सही है। छा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताना कि कौन सा सही नहीं है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये तालव्य ध्वनि है, ये महाप्राण ध्वनि है, ये कंठ ध्वनि है, ये अघोष ध्वनि है। तो जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं ये कंठ ध्वनि है, ये यही गलत है। बाकी इसमें तीनों जो ऑप्शन है, ये महाप्राण ध्वनि भी है, ये अघोष ध्वनि भी है और तालव्य ध्वनि भी है। तो भवानी का पुल्लिंग क्या होता है। तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं भव, वो बिल्कुल सही है। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, 5। और ये 5 कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। जैसे हो गया देशज, विदेशज, संकर, तद्भव और तत्सम, यही 5 जो हैं वर्गों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। जो कठिनाई से प्राप्त किया जाए शब्द समूह के लिए एक शब्द बताना है। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं दुर्लभ, वो बिल्कुल सही है। 79 क्वेश्चन देखिए आप लोग। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय, वो बिल्कुल सही है। किस वर्ग के व्यंजन अंतष्ट व्यंजन कहलाते हैं। तो या वर्ग जो बच्चे ऑप्शन डी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जैसे या, रा, ला, वा, ये जो होते हैं ये अंतष्ट ध्वनियाँ होती हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो अस्तित्व हो गया, थकावट हो गया, हरियाली हो गया, बेईमान हो गया। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं बेईमान, वो बिल्कुल सही है। 82 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या कहता है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो बहुत हो गया, नरम हो गया, ईमानदार हो गया और सुगंधित हो गया। तो जो होगा बहुत हो गया, बहुत है, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। बाकी नरम, ईमानदार, सुगंधित, ये सभी किसी न किसी चीज़ के गुण बताते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो 83 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताइए कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो पावक हो गया, अनल हो गया, वही हो गया और अमी हो गया। तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए 84 नंबर देखते हैं। सूत शब्द का तत्सम क्या होता है। तो सूत का तत्सम होता है सूत्र। जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं बिल्कुल सही है। आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है। आत्मा से परे, आध्यात्मिक, भौतिक, आत्मिक। तो जो बच्चे 85 नंबर में लगा रहे हैं भौतिक, वो बिल्कुल सही है। चलिए 86 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है। तो 86 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ईर्ष्या मत करो। जो आप बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कौन सा शब्द शुद्ध रूप है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं उज्ज्वल, वो बिल्कुल सही है। 88 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं मिश्र वाक्य, वो बिल्कुल सही है। ना तो इसमें आज्ञा दी जा रही है, ना तो इसमें कोई संयुक्त वाक्य दिख रहा है और ना ये तो सरल वाक्य। तो जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता प्रतीत होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। तो चलिए साँझ होते ही पक्षी अपने नीर को लौट गए। तो वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करिए। तो यहाँ के स्थान पर क्या चारों विकल्प में से
प्रयोग किया जा सकता है। तो जगह हो गया, वृक्ष हो गया, नीड़ हो गया और स्थान हो गया। तो जो बच्चे नीड़ ऑप्शन, यानी कि नीड़ मीन्स होता है घोंसला और नीर मीन्स होता है पानी, तो यहाँ पर नीर के शब्द पे नीड़ हो जाएगा, बाकी सब सही है। निम्नांकित शब्द में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो 90 नंबर में बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। विशिष्ट हो गया, कृतज्ञ हो गया, या फिर प्रतिज्ञा हो गया, शुष्क हो गया। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं, यहाँ पे ठा के स्थान पर टा होता है, बाकी सभी सही है। चलिए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन में दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं, सी का, वो बिल्कुल सही है, दुर होगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार से निर्मित हुआ है। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं, धर्म प्लस अवलंब प्लस ई यहाँ पर प्रत्यय होगा, और ये ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। आन प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन से हैं। तो लगान है, आना हो गया, आन बान हो गया, आनंद हो गया। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, संज्ञाएं, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, ठीक है। शेष दोनों शब्द क्या हैं। तो जो बच्चे सी ऑप्शन चयन कर रहे हैं, सर्वनाम, वो बिल्कुल सही है। लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या निर्मित होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं, काली, वो बिल्कुल सही है। आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप सबके 50 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। रोना का सकर्मक रूप क्या होता है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं, रुलाना, बिल्कुल सही है। आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो विरोध करना। जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। सडानन का संधि विच्छेद क्या है। तो सड प्लस आनन होगा। जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं, वो भी सही है। खाकर गाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं। तो 99 नंबर क्वेश्चन में जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं, पूर्वकालिक क्रिया, वो सही है। चलिए हम अपने अंतिम क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी होगी ये बताइएगा ज़रूर, और कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक वाक्य इसमें अशुद्ध है, उसका चयन करना है। तो उसके अंग अंग सजाए गए, यह सब आपकी कृपा है, उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। आप हमारे वीडियोज़ को 50 क्वेश्चन, ये 2018 के आए हुए क्वेश्चन हैं, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर चैनल करें। आप सबके लिए ही हम 50 क्वेश्चन का सीरीज चालू किए हैं, और ऐसे हम रोज़ाना 2 वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे। बाकी एक वीडियो तो रोज़ अपलोड होना एकदम निश्चित है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, और आप अपने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में सरकारी कॉलेज पाइए, यही ईश्वर से कामना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।